आप सभी गुरुजनों एवं विद्यार्थियों को मैं संतोष कुमार यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल रीड हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाच्य ट्रिक के माध्यम से। आज हम लोग वाच्य को समझेंगे। जो गुरुजन या फिर जो विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, और भी टीचर की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या कहती है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य का संबंध कर्ता से है या कर्म से है या फिर भाव से है, उसे ही वाच्य कहेंगे। ठीक है। अब ये जो वाच्य होता है वह 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। ठीक है ना। अब मुख्य बात यह आ जाती है कि अगर हम कर्म को पहचानना जान गए, ट्रिक हमारी यही कहती है कि अगर आप वाक्य में कर्म को पहचानना जान गए कि कर्म अगर है कि नहीं है, ठीक है ना, तब आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो सबसे पहले यह कंफर्म कर लीजिए कि क्या आपको वाक्य में कर्म पहचानना आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरी पिछली क्लास क्रिया को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए तो ट्रिक के माध्यम से हम जान जाते हैं कि आखिर हम लोग ट्रिक क्या है वाच्य को पहचानने का। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वाक्य में हम लोग कर्म को ढूंढेंगे। तो जब ढूंढने पर 2 बातें पता चल सकती हैं, या फिर कर्म हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर कर्म हो सकता है तो वहां पे कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है। अब अगर वहां पे कर्म अगर होगा तो कर्मवाच्य, अगर नहीं होगा तो 2 चीज बचता है, या फिर कर्तृवाच्य हो जाएगा या फिर भाववाच्य होगा। ठीक है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा। भाववाच्य की ट्रिक क्या है? भाववाच्य की ट्रिक है कि आपको जो वाक्य मिलेगा, जो वाक्य आप जो देखेंगे उसमें नहीं शब्द आ जाएगा। नहीं शब्द नहीं शब्द देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह भाववाच्य है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। ठीक है ना। मुझसे सहा नहीं जाता। इस प्रकार के जो वाक्य मिलेंगे वह उसमें भाव प्रधान होगा, इसलिए उस वाक्य में भाववाच्य होगा। ठीक है ना। और कर्म आएगा तो कर्मवाच्य। आई दोनों अगर अगर दोनों नहीं है तो फिर कर्तृवाच्य। बस इतनी सी बात, यही बस ट्रिक है। चलिए तो 15 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। प्रश्न पे ध्यान दीजिए। वाच्य किससे संबंधित है? वाच्य किससे संबंधित है? समय से, क्रिया का रूप, या फिर स्थान से, या फिर वस्तु से। तो वाच्य किससे संबंधित है? तो सभी जानते हैं वाच्य किससे संबंधित है? क्रिया के रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। फटाफट आंसर ABCD में से। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न, राम खाना खाता है, यह कौन सा वाच्य है? राम खाना खाता है कौन सा वाच्य है? ABCD जवाब दीजिए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? पूछ रहा है कौन सा वाच्य है। सी, कर्तृवाच्य। चलिए नेक्स्ट, खाना राम द्वारा खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? राम द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा वाच्य? क्या इस वाक्य में कर्म है? अगर कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? चला नहीं जाता, रहा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कौन सा वाच्य? भाववाच्य। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म की कर्ता या भाव या फिर समय? कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है? बताइए। कर्ता क्या प्रधान होगा? कर्ता प्रधान होगा कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में कर्म ही प्रधान होगा। अगला प्रश्न, भाववाच्य में क्या प्रधान होता है? भाववाच्य में फटाफट कर्ता कर्म भाव या फिर काल क्या प्रधान होगा? सिर्फ और चेन्नई, बहुत सही, भाव प्रधान होगा। प्रश्न संख्या 9, सीता गीत गाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? सीता गीत गाती है कर्मवाच्य है या फिर कर्तृवाच्य है या फिर भाववाच्य है? कौन सा वाच्य है? ABC, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। सीता गीत गाती है, कौन सा वाच्य? ए फॉर अमेरिका, कर्तृवाच्य। चलिए अगला प्रश्न, गीत सीता द्वारा गाया जाता है, यह कौन सा वाच्य है? गीत जो है सीता द्वारा गाया जाता है, ABCD, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर वर्तमान काल की क्रिया? फटाफट बताइए कौन सा वाच्य है? गीत सीता द्वारा गाया जाता है, तो क्या गाया जाता है? गीत। इस वाक्य में कर्म है तो हो जाएगा कर्मवाच्य, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका। अगला प्रश्न, उससे लिखा नहीं जाता, कौन सा वाच्य? फटाफट, ABCD कौन सा? सी, भाववाच्य। चलिए अगला प्रश्न, बच्चा खेलता है, यह कौन सा वाच्य है? बच्चा खेलता है कौन सा वाच्य? क्या इसमें कर्म है? तो कर्म होगा नहीं। ठीक है, भाव है तो भाव होगा नहीं, भविष्य काल तो कोई बातें नहीं है। वाच्य पूछ रहा है तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्म, कर्तृ और भाववाच्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कर्तृवाच्य। चलिए 12 नंबर खत्म, 13वां नंबर प्रश्न। 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। पत्र राम द्वारा लिखा गया, पत्र किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा लिखा गया। तो बताइए ABCD में कौन सा जवाब होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर वर्तमान? फटाफट, पत्र राम द्वारा लिखा गया, कौन सा वाच्य है इसमें? बी फॉर बॉम्बे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? फटाफट जवाब। हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, चला नहीं जाता, बताइए ABCD में क्या होगा? ABCD क्या होगा? भाववाच्य, वेरी गुड। लास्ट प्रश्न, वाच्य का संबंध किससे होता है? वाच्य का संबंध किससे होता है? यह आपका रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। HW आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है ना? वाच्य का संबंध किससे होता है? तो मिलते हैं, आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, एक नए टॉपिक पर। क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख भेजिएगा। धन्यवाद।